आज से 2024 लिख रहे हैं, 2024 जनवरी से लेकर के दिसंबर आज 16 या 17 तारीख है। उसके बाद हम लोग नया साल में प्रवेश कर जाएंगे, 2025 में प्रवेश कर जाएंगे। ये लग करके जब ईस्वी लिख रहे हैं, उसी प्रकार आज से 2024 साल स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर मनुष्य बन करके ये संसार में आया। क्योंकि धर्म शास्त्र में दिया गया है, परमेश्वर ने, प्रभु ने जगत में संसार ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने इकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म क्यों ना लोग है, जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह संसार में आया, यीशु मसीह का जन्म अद्भुत हुआ और यीशु मसीह अद्भुत काम किया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे रोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरा। उनको हाथ पांव में कील ठोक दिया, यीशु मसीह के गाड़ दिया गया और यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से, धर्मशास्त्र में साबित दिया गया है, यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जयवंत हो गया और यीशु हम लोग का अंतिम बैरी मृत्यु है। आज गांव समाज में पूछते हैं, कहते जिसको स्वैरी हुआ है, बड़ा हो छोटा हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, कोई भी मृत्यु ही सत्य है। ये लेकर के पाप करने के द्वारा मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया। यीशु मसीह मृत्यु में से जीवंत हो गया, जी उठा और 40 दिन प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से लोगों को गवाही देते रहा और 40 दिन में स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर स्वर्ग में उठा लिया गया, जिसको हम लोग ऊपर वाला कहते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह बोला, मेरे बारे में दुनिया के लोगों को कहो, हमारे लोग पापों से मन फिराएंगे। यीशु मसीह किसी को धर्म और जाति को अलग नहीं करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह बोला, मार्ग और जीवन और सत्य मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में अर्थात तो स्वर्ग नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये धरती पर दो प्रकार का मार्ग है, दो प्रकार का रास्ता है। एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है। अगर गलत रास्ता हम पकड़ चलते हैं, हमारे जीवन में दुख आएगा, समस्या आएगा, बीमारी आएगा, कलेश आएगा, एक्सीडेंट आएगा। अगर सही रास्ता में हम चलते हैं, हमारे जीवन में शांति, आनंद और खुशी आया। और यीशु मसीह बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा मरने के बाद तो भी जीवित होगा। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन, इस संसार में शरीर मरेगा और जो ये शरीर से आत्मा निकलेगा, लोग कहते मर जाएगा। ये मट्टी का शरीर को कोई गाड़ देते हैं, कोई जला देते हैं, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा नहीं मरता है, आत्मा नहीं कटता है, आत्मा नहीं जलता है। आत्मा जो परमात्मा दिया है, आत्मा पुनः परमात्मा के पास में लौट जाएगा। वहाँ दो स्थान है, अर्थात तो स्वर्ग और नरक। जो सत्य कर्म करते हैं और मनुष्य तन में जब हम आए हैं और मनुष्य तन में जीवते जी हमें पाप से छुटकारा नहीं आया। छुटकारा का मतलब है तो मुक्ति। आज मुक्ति वो चीज है, आज लोग कई कहना है, जो कहते हैं अरे कई लाख 84 जोनी है, लाख 84 जोनी में आएंगे जाएंगे, फिर उसको मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब है जन्म और मृत्यु के भव चक्र से आजाद होना और उद्धार पाना ही मुक्ति है। लेकर के यीशु मसीह मुक्ति देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया। आज मनुष्य के जीवन में बेटा है, पति है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, जानवर है, खेत है, खलिहान है, लेकिन मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। शैतान ने मनुष्य को शांति को चुरा लिया। लेकर के यीशु मसीह बताया, अब निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। एक उद्धार करते मसीहा, मसीहा का मतलब हमारा कष्टों को उठाने वाला जन्म ले चुका। यीशु मसीह बोल के गए, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन घबराए नहीं, मुझ पर विश्वास करो। लेकर जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, इस या गांव में आकर के यीशु मसीह हर एक दिल का दरवाजा को खटखटाता है। अगर दिल का दरवाजा खोलते हैं, यीशु मसीह का अभी भाई लोग गा रहे, मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा। अगर दिल में यीशु मसीह आएगा, हमारे घर परिवार में उद्धार करता आएगा, मसीह आएगा, हमारा जीवन आनंद आ जाएगा, हमारा जीवन शांति आ जाएगा, हमारा जीवन पापों से छुटकारा आ जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए आए हैं। ये लेकर हम लोग को नाचने और कूदने के एक ही मकसद है। हम लोग भी अनेक प्रकार पाप में, नशा में जीवन जी रहे थे, जब हम लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास किए, यीशु मसीह हमारा जीवन को बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। ये लेकर के यीशु मसीह ये लेकर के मनुष्य को शांति, आनंद, छुटकारा देने के लिए आया। जो आने वाला 25 दिसंबर में ये त्यौहार मनाया जाता है, उसी खुशखबरी के कहने के लिए आप लोग के बीच में हम लोग आए हैं। आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर
विश्वास करें, सत्य को जाने। यीशु मसीह बोला अगर तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, आज़ाद कर देगा। आज मेरा देश आज़ाद है, लेकिन हम लोग अनेक प्रकार पाप गुलाम में पाए जाते हैं, नशा को गुलाम में पाए जाते हैं। सरकार तो कानून बना दिया दारू बंद करने के लिए, पॉलीथीन बंद करने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं बंद कर रहे हैं। लेकिन जब सत्य को जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा और आज़ाद कर देगा। यीशु मसीह सत्य के लिए संसार में यहाँ आए थे। लेकर आप लोग भी विश्वास करें, यीशु मसीह के दिल में जगह दें। आए